सत चैतन्य सत्संग का अपना माहौल होता है, एक रस होता है। उसके लिए शांत रहना, शांत रखना जरूरी है। बहनों को तो लगता है थोड़ा बहुत इस रस का पता भी चल गया होगा, भाइयों को कम पता है। क्यों बहन ज़्यादा आ जाती हैं, भाई मुश्किल से 5%। उनको जगत का रस ज़्यादा है। पास में आए सत्संग भी नहीं सुन सकते, बल्कि सत्संग होता हो तो ऐसे देख कर निकल जाते हैं कि सत्संग की कोई आवाज़ कान में ना पड़ जाए। अभी एक बहन कह रही थी कि मेरे घर वाला पागल सा हो गया है। कभी कहता है खंबे पर क्यों चढ़ाते हो, कभी कहता है जेवड़ों से क्यों बांधते हो, मुझे क्यों तंग करते हो। मैंने कहा ऐसा तो होगा। क्यों होगा? सत्संग में कभी बैठा नहीं तो और क्या होगा, ऐसा ही होगा। सत्संग में बैठे हों तो ऐसे जाल जंजाल अंत में दिखाई नहीं दे सकते। उनकी आत्मा शांत रहेगी, उनकी मौत भी शांति से होगी, हलचल में तूफान में नहीं होगी, सुख से जाएंगे। तो इनकी समझ में ये आता नहीं। तो आना तो चाहिए, सत्संग का भी अपना रस है, अपना आनंद है। इससे भी समझ बढ़ती है, शांति संतोष बढ़ता है। अब ये बहनें हैं, घर का काम काज करके सब करके, यहाँ तक कि बच्चों को, पशुओं को, अपने घर वाले को, सबको संभाल के आती हैं और समय निकाल लेती हैं। भाइयों के पास समय होता है तो भी वो नहीं सत्संग में बैठ सकते। बैठना चाहिए। उनको हुक्का प्यारा लगता है, बीड़ी प्यारी लगती हैं, ताश प्यारे लगते हैं, और वो एक और होती है, क्या कहते हैं उसको, बोतल, वो प्यारी लगती है। राजनीति प्यारी लगती है, अहंकार प्यारा लगता है। इनको ये प्यारा लगता है, सत्संग कैसे सुहावेगा। सत्संग भी सुन लिया करो ताकि तुम्हारी आदत बन जा, और ये जहाँ अब हो ये भी तुम्हारा जगत बन जा। आगा पाछा वर्तमान सब सुधर जा, ये जरूरी है। बहनों में देखता हूँ रस है, सत्संग सुनते हैं, शब्द सुनती हैं। मैं कभी कभी आँख पसार के देखता हूँ कि इनकी आँखें बंद मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या है? अंदर कुछ है जिसके साथ ये जुड़ जाती हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाती हैं। वो रस है, आनंद है।
घड़ी दो घड़ी ये संसार की चिंता से, तड़क भड़क से आकर के शांत होके सत्संग सुन लेती हैं, चार्ज हो जाती हैं एक तरह से। हालांकि परिवर्तन दूर की बात है, लेकिन इन अपना रास्ता तो पकड़ लिया है, इनको चशक तो है। इनका ज्यादा आना यही सिद्ध करता है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुझान ही जागृत हुआ है। कुछ बहनें हैं उनमें ज्यादा है, कुछों में है तो पर थोड़ा है। कोई बात ना, सत्संग सुन लो, होता है ये सत्संग का असर है। सत्संग का असर तुम देखना चाहो तो यही है कि अंदर तमोशक्ति है आदमी के अंदर, वो रिएक्शन करती है। उसके कानों में अच्छी बातें जाती हैं, प्रेम की बातें जाती हैं, तो उन पर असर पड़ता है। जो तामसिक शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं, एक तरह से रिएक्शन करती हैं। एक्शन रिएक्शन। तो एक घूंट पानी पिला दो उसने। तो मैंने कहा था कि तुम्हारा सही चस्का कब माना जाएगा। अब तो तुम यहाँ बुलाए से ज्यादा आती हो, कम बुलाए नहीं आती हो। तुम्हें बुलावा ना दे तो शायद इतनी ना आए, बुलावा देने से आती हैं लेकिन फिर भी आ जाती हैं। ये भी बड़ी बात है, अपने रास्ते पर है। इधर सुनो उधर ना सुनो। तो सही चस्का जब लग गया माना जाएगा जब तुम बगैर बुलाए आओगे, पता चल जाए कि वहाँ सत्संग है। को बुलाने ना जाए तो भी दौड़े दौड़े आए, कोई रोके भी तो ना रुके, सत्संग में आए। अभी इतना गाढ़ा चस्का अभी नहीं है, चस्का तो है। और यहाँ की बात भी नहीं है, यहाँ सत्संग तो आपके गांव में होता है, महीने का दूसरा इतवार, हर महीने का दूसरा इतवार यहाँ आश्रम में ही होता है। तो वहाँ सुन लिया करो, बगैर बुलाए वहाँ भी आ जाया करो। और बुलाने से ही आते हो तो मैं बुलावा भी दे देता हूँ, ठीक है, आ जाया करो। आप ये देंगे तभी आओगे। सुन लिया करो, वहाँ भी आ जाया करो। कोई किराया लगता ना, भाड़ा लगता ना, यहाँ आ सकते तो वहाँ भी आ सकते हो। आपका चस्का पक्का हो जाएगा। तुमने अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए, अपनी स्थिति पहचाननी चाहिए। तुम्हारी स्थिति बड़ी अच्छी है, लेकिन तुमको पहचान नहीं है अपनी स्थिति का। तुम भी अपने आप में एक विशेष गुण रखती हो, उसको पहचान लो तो तुम्हें फिर दिक्कत ना हो, तुम्हारा रास्ता साफ है। एक बार की बात है कि एक फकीर, वो जो मांगते हैं अपना खाना दाना मांगने के लिए गृहस्थ के घर चला गया। तो उस घर की जो औरत थी वो अपना चूल्हा जलाए हुए थी, लकड़ियों से चूल्हा जलाए हुए थी, रोटी बना रही थी। बच्चे बैठे थे चारों तरफ रोटी खा रहे थे। एक फकीर आ जाता है, वो अलख जगाता है, अलख माई की बेटी। तो
उस औरत ने ध्यान ना दिया, अपने काम में बिजी थी। दोबारा फिर उसने अलख जगाई, फिर भी ध्यान ना दिया, कुदरतन ध्यान नहीं गया। तो उस फकीर ने कहा कि जो भिक्षा देती है कि नहीं, मेरे मुख से कोई श्राप निकल सकता है। इन भाइयों को चुप कराओ भाई, इधर। मुख से कोई श्राप निकल सकता है। तो उसने देखा आंख उठा के फकीर काहे का है तुम, श्राप निकल सकता है। फकीर से श्राप निकलेगा क्या? सती तो श्रापती नहीं, तेरे मुख से श्राप की बात निकलती है। तुम फकीर नहीं है। फकीर शांत होना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। तो कहने लगा कि तुम गृहस्थी हो, तुम्हें अपना पालन करना चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए, तुम्हें भी अपना नियम पालन करना चाहिए। कि नियम की बात कौन सी करते हो? अरे उन्हें चुप कराओ जाके, एक जना जा नहीं सकता क्या? कोई अंदर है। तो कहने लगे ऐसी तुलना तो करनी ठीक नहीं। अगर तुलना करते हो तो मैं भी फकीर से कम न हूँ, कुछ न कुछ ज़्यादा हूँ। ऐसा ना हो गया तुम बात को सुन करके ज़्यादा खुश हो जाओ और अहंकार से भर जाओ। लेकिन ये तो मैं तुम्हारी स्थिति तुम्हें समझाने के लिए बताता हूँ कि तुम्हारा होना बड़ा मूल्यवान है। तो उसने कहा कि तुमने घर छोड़ रखा है, तुम फकीर है। घर तो मैंने भी छोड़ रखा है। यहाँ कितनी बहनें बैठी हैं, घर छोड़े बैठी हैं ज़्यादातर, और जिन्होंने नहीं छोड़ा है वो छोड़ देंगी। सभी ने घर छोड़ना पड़ता है। अगर घर छोड़ने से फकीर बनते हैं तो मैंने भी घर छोड़ रखा है। इस तरह से मैं भी फकीर से कम नहीं हूँ। अगर तो धुआं जलाता है, धुआं मैं भी जलाती हूँ। ये चूल्हा जल रहा है, इसमें रोटी पकाती हूँ, दूसरों का पेट भरती हूँ। और तेरा धुआं तो कोरे गोसे जलाता है, सुल्फे जलाता है, बेकार में जीवन गंवाते हो। मेरा होना तो अर्थपूर्ण है, मेरा धुआं बहुत बढ़िया है, पकाती हूँ, खिलाती हूँ, धुएं का काम तो इसमें पूरा हो जाता है। और अगर तुम कहे मैं चिमटा रखता हूँ, चिमटा मेरे पास भी है, चिमटा रखते हैं ना साथ में। अगर तुम कहे कि कान पड़ा रखे हैं, कान मैंने भी पड़ा रखे हैं, बल्कि तेरे से ज़्यादा काम कर रखा है मैंने। कि वो क्या? तूने तो कान पढ़ाए हैं, मैंने नाक भी पढ़ा रखा है। तेरे से कहीं भी तुलना करके देख ले, मेरा जो विशेषता है, मेरी जो स्थिति है वो बेहतर है। मैं पॉजिटिव हूँ, तू नेगेटिव है। अगर तू कहता है कि तेरे पास चेले हैं, मेरे पास भी हैं, कितने बच्चे इनको खिला रही, पोषण कर रही, तो चेलों को मांगने के लिए भेज देता है। मेरे चेले मांगने के लिए नहीं जाते, मेरे पास रहते हैं। तो कोई ऐसी बात बता जो तुम मेरे से बेहतर हो। अगर तुम खुद पर, अपने होने पर, अपने कर्म पर ध्यान दो तो किसी फकीर से कम नहीं हो, ज़्यादा ही हो। लेकिन जब तुम ध्यान दो, जब अपने आप को पहचानो और थोड़ा सा और परिवर्तन कर लो, बहुत बढ़िया।
ऐसी तुलना से जो परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन परिवर्तन और भी करना होगा। अपनी स्थिति को भी पहचानो, अपना परिवर्तन भी करो। तो सत्संग सुनते हो, अच्छी बात है, रस आता है इसलिए सुनते हो। थोड़ा सा और कर लो मेरा कहने से, कि सत्संग जो सुन लेते हैं लेकिन उनके पास नाम नहीं होता, उनके पास ध्यान नहीं होता, उनके पास तरीका नहीं होता। तो इस प्रकार का सत्संग सुनने से रस तो आ जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर का होता है। अगर नाम हो, ध्यान विधि हो, साथ में सुमरण भी हो जाए, तो वो तुम्हारा जो है रस, आनंद, भीतर की शांति, संतोष लगातार बना रह सकता है। तो सत्संग सुनते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक कदम और बढ़ा लो, इस सत्संग को पक्का और कर लो। जहाँ भी सत्संग हो अपनी मर्जी से चले जाओ, भजन सुमरण का अपना तरीका भी ले लो। इसमें अगर तुम्हारे घर वाला रोकता है भजन करने से, ध्यान करने से, तो सुमरण एक ऐसी चीज है कि कोई भी रोक के तुम सुमरण कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ध्यान करना, दिखना जरूरी है कि दूसरा देखेगा। बैठना जरूरी नहीं है, अगर कोई नहीं बैठने देता, लेट जाओ, सुमरण कर लो, रोकने वाले को तो पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा अपना काम बन जाएगा। काफ़ी बहनें हैं जो छुप के नाम ले लेती हैं, छुप के लेती हैं, उनके घर वाला नाम नहीं लेने देता, तो छुप कर ले जाती हैं। कभी कभी छुप के सत्संग सुन लेती हैं, तो कहती हैं बेशक से मत आने दे सत्संग में, हमने नाम ले लिया है। तो हम उसका घर में ही सुमरण कर लेते हैं, परमात्मा के साथ फिर भी बने रहते हैं। और वो पति देवता जिसको परमात्मा बोलते हैं, वो खड़ा खड़ा देखता रहता, उसको पता नहीं चलता। समझते हो? तो सुमरण करने वाला, ध्यान करने वाला हर स्थिति में ध्यान कर लेगा, भजन कर लेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। रोकता कोई नहीं, ये मन रोकता है, ये संसार रोकता है खुद का। एक तरफ ये संसार है, एक तरफ आप हो, एक तरफ आपकी आत्मा है, एक तरफ ये संसार है। बाहर संसार है, भीतर आत्मा है। तो इस आत्मा के साथ लगोगे या संसार के साथ लगोगे? मेरा कहने का मतलब है आत्मा के साथ भी ठीक से लग लो और जगत के साथ भी ठीक से लग लो। दोनों का अनुपात ठीक से बैठा लो। इस संसार का सार तो रुपया है ना? संसार का सार रुपया और परमात्मा का सार आत्मा है। आपकी आत्मा परमात्मा का सार है, उसकी मौजूदगी है। कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। इसको मत भूलो, इसमें भी बैठने की कोशिश किया करो, नाम के जरिए से, ध्यान के जरिए से, सत्संग के जरिए से। इससे भी अपना कनेक्शन बना के रखा करो। और संसार से कनेक्शन तो कर्म से हो सकता है, कर्म से, कार्य से। वो जैसा भी तुम्हें कार्य आता है, उस कार्य को ठीक से, नेक नीति से, ईमानदारी से करते रहो। ईमानदारी से बोलता हूँ, धोखा पट्टी से ऐसा ना करो कि तुम धन पैसा कमाने में ज़्यादा रुचि ले लो, आत्मा खोई जाएगी, धन चाहे हो भी जाएगा। आत्मा को मत खो किसी भी कीमत में। बिना समझे, बिना भीतर आत्मा के ये पैसा बर्बाद करता है। बिना समझ ये पैसा बर्बाद करता है, ये तो अपनों से दूर करता है। माता पिता को कुछ न जाने, भाई भाई का कत्ल करता है, पति पत्नी लड़े मुकदमे,
ये तो अपनों से दूर करता है। मनमाने अत्याचार करता, पैसा जिसके पास होता है, मानस को मानस न जाने, अहंकार में चूर रहता है। भय जगाए, चिंता जगाए, ये तो बहुत बेचैन करता है। जोड़ तोड़ में नींद न आए, ये तो शांति को चूर करता है। ये ना तेरा साथी सदा का, क्यों इस पे इतना गरूर करता है। सतचेतन्य तेरा साथी सदा का, भजे तो भरपूर करता है, भजे तो भरपूर करता है। तो ये बातें मैंने बताई संसार के बारे में। अगर बिना समझे आपके पास पैसा हो गया, बगैर आत्मा के तुम्हारे पास पैसा हो गया, तो ये बर्बाद कर देगा। बाहर का कुछ भी दे, भीतर का सब कुछ छीन लेगा। समझते हो? भीतर का सब कुछ छीन लेता है। अभी जैसा मैंने बताया कि माता पिता को कुछ ना जाने, भाई भाई का कत्ल करता है, पति पत्नी लड़े मुकदमे, ये तो अपनों से दूर करता है। बिना समझ पैसा बर्बाद करता है। ये तो बात समझ में आती होगी आपको साफ साफ, कोई पेच की बात नहीं, ये तो दिखता है चारों तरफ। कौन माता पिता को जानता है? पैसा देखते हैं, कब पिता मरे, कब माँ मरे, कब प्रॉपर्टी नाम हो, कब उसको मैं आराम से भोग सकूं। कई बार माता पिता की हत्या भी कर देते हैं, क्योंकि उनके नाम जमीन नहीं है, धन दौलत नहीं है, उसको बेच सकते नहीं, भोग सकते नहीं, सब माता पिता के हाथ में है। तो माता पिता की सेवा करने की बजाय उनको तंग करते हैं, बुरा बोलते हैं, धमकाते हैं कि प्रॉपर्टी नाम करा दें किसी तरह से। नहीं कराते तो उनका काम तमाम भी कर देते हैं जल्दी में। ये कौन है? ये ना समझ है। इन्हें नहीं पता है कि इनसे वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। प्रेम से जो मिलेगा धन से नहीं मिल सकता, ध्यान से जो मिलेगा धन से नहीं मिल सकता। तो ध्यान रखो इस बात का, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आत्मा में ठहर के कमा लो, ईमानदारी से कमा लो, अच्छा रहेगा। दोनों चीज हो जाए, दोनों का पलड़ा बराबर रहे तो ठीक है। अगर एक पलड़े में आप आत्मा को बैठा दो, दूसरे पलड़े में रुपये को बिठा दो, रुपया अगर नीचे को वजन ज़्यादा हो गया तो तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। अगर आत्मा वाला पलड़ा नीचे हो गया तो समझो तुम्हारे पास आत्मा है। अगर ऐसा तोलने का कोई जरिया हो तो यहाँ तोल के देख लो, रुपए वाला पलड़ा नीचे चला जाएगा, झुक जाएगा, भारी रहेगा। आत्मा वाला पलड़ा हल्का रहेगा। तो ज़्यादा इधर जाना भी ठीक नहीं, ज़्यादा इधर जाना भी ठीक नहीं। ठीक अनुपात में ध्यान भजन सुमन कर लिया करो, सत्संग सुन लिया करो, अपना रोजी रोटी का रोजगार भी कर लिया करो, दोनों जरूरी हैं। तो एक बार की बात है कि एक महात्मा ने मौन ले रखा था और वो दर्शन नहीं देता था। कमेटी वालों ने कहा कि आप दर्शन दो, संगत की डिमांड है। महात्मा जानता था कि मेरे दर्शन का असल में कोई प्यासा नहीं है। अगर दर्शन चाहता है तो उसके पीछे संसार की मनोकामना होती है कि दर्शन कर आऊं, मेरा ये काम पूरा हो जाए। दर्शन करने इसीलिए जाते हैं कि संसार की मन्नत पूरी हो जाए। वास्तव में कोई दर्शन नहीं चाहता। ऐसे लोगों का पलड़ा रुपये वाला भारी होता है, आत्मा वाला हल्का होता है।
उसने कहा ठीक है, मैं दर्शन दे दूंगा। एक शर्त है कि दर्शन केवल आधा घंटा दूंगा, और उस आधे घंटे में एक व्यवस्था करनी होगी तुमने कि जितना भी बाजार का सामान है सब सजा देना है पंडाल में। 2 गेट लगा देने हैं, एक सामान वाले पंडाल का गेट, एक वो गेट लगा देना है जिसमें मैं बैठ के दर्शन दूंगा। जैसे एक गेट यहाँ है, एक गेट वहाँ है। एक गेट में अंदर महाराज जी बैठ जाते हैं, दूसरे गेट में जो मैदान था उसमें सारा सामान सजा देते हैं, और आधा घंटे का ही टाइम देते हैं दर्शन का भी और सामान लेने का भी। लेकिन गेट पर लिख देना हर सामान जो है फ्री मिलता है। अब जो भी आए जो कहता था कि दर्शन करने हैं, दर्शन की प्यास है, तो तख्ती पढ़ लेता इधर कि यहाँ हर सामान फ्री में है, आध घंटा तुम उसको ले सकते हो, आध घंटे के लिए केवल फ्री है। उधर दूसरी तरफ भी लिखा है कि आध घंटे का दर्शन है, आध घंटे का दर्शन कर लो, चाहे सामान फ्री से ले लो। अब दुनिया को चस्का तो सामान का ही था, कौन घुसे वहाँ पर, वहाँ तो खाली दर्शन है, उसे क्या मिलेगा। दर्शन तो इसीलिए करते हैं कि दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और वो मनोकामनाएं तो उनकी बिना दर्शन के ही हो रही थी। दर्शन बगैर किए उनको सामान फ्री में मिल रहा था, दर्शन का क्या करना है। तो कोई ना गया, सब अपना सामान इकट्ठा करते रहे। समय बीत गया, महाराज जी ने कहा देख लिया भाई, कर ली तुलना भक्तों की दर्शनकारियों की। ऐसा ही होता है, ये दर्शनकारी ऐसे ही होते हैं, इनका पलड़ा भारी रहता है संसार की ओर का, और इसमें थोड़ा थोड़ा कसूर महात्मा लोगों का भी है। वो भी इनके अंदर पदार्थ के लिए इच्छा जगा देते हैं, मनोकामनाएं जगा देते हैं, उन मनोकामनाओं को लेकर के सत्संग में चले जाते हैं। परसों एक बहन आई मेरे पास, वो कहने लगी कि मेरी कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा, उठा बैठा नहीं जाता, कोई जुगत बताओ, कोई दवाई बताओ। लेकिन उसने कहा कि मैं फलानी जगह का नाम भी ले रखा है और वहाँ दवाई भी है, वहाँ टूटी लगा रखी है पानी की, उन टूटियों का कनेक्शन लेके कुएं से कर रखा है, उस कुएं से पानी आता है टूटियों में, और महाराज जी ने कह रखा है कि इन टूटियों का जो पानी पीवेगा उसका सब दर्द ठीक हो जाएगा। इस कुएं में पानी नहीं है, दवाई है। तो मैंने कहा कि ये तो बात झूठी है, ऐसा तो हो नहीं सकता, पानी की दवाई कैसे बनेगी। ये तुम्हारी आंखों पर पल्ला डाल रखा है अपनी पूजा भक्ति कराने के लिए, तुम्हें वहम है इससे कुछ हो जाएगा। पुरुष ने तुरंत कहा कि पानी मैं भी लाई थी। तो मैं क्या हुआ। पानी लाकर मेरी भैंस जो थी वो उठ नहीं रही थी, बहुत बीमार थी, उठा नहीं जाता था उसके, कुछ खाती ने जुगाड़ती ने बस पड़ी रहती, सारी दवाई बूटी कर लिए, सारे डॉक्टर बुला लिए, भैंस ना उठे। तो मैंने महाराजा की बात सुनी, तो मैं वहाँ से पानी ले आई, पानी लगा कर मैं इसका छिट्टा मारा तो उसी टाइम खड़ी हो ली, कान खड़े हो गए छिट्टा मारते और मैं खड़ी हो ली। उसने ये उदाहरण दे दिया। अब क्या करें, इन लोगों का समझ है नहीं, कैसे भगा लो, कुछ कह लो, डरा लो, स्वार्थ दे दो। बहनों ऐसा कुछ नहीं होता है, पानी दवाई काम करती हो तो यूं कर दूं, तेरे भी तो दर्द है कमर का, एक बोतल शीशी पी ले, किलो पी ले, 2 छिट्टे पीने की तो जरूरत क्या, तो ठीक हो जाएगी। बोला यहाँ तो फर्क नहीं लगता, मगर तेरी भैंस के ऊपर खटी हो ली,
इनकी आंखें खोल दे तो आंखें दोबारा बंद करने में देर नहीं लगती, इनकी तो आंखें बंद ही बंद आई हैं। जैसे वो पानी होता है ना, तालाब, काई हो उस तालाब में कमाई हो, जो काई जमी हुई हो हरी हरी ऊपर, उसमें कोई तुम ढीम डला फेंक दो तो काई एक बार तो हट जाएगी, फिर भिड़ जाएगी। तो इसी तरह से है आदमी का ये मन, इसमें कभी बात चली जाए तो थोड़ी सी काई सी हट जाती है, नहीं तो फिर वापस भिड़ जाती है, फिर काई ही काई। तो रस तो है, सत्संग में सुनते हो बड़ी बढ़िया है, सराहना की बात है। थोड़ा सा और बदलाव और कर लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तुम्हें वो आत्मा धन भी मिल जाएगा जो संसार का धन है। तो ये दोनों ही चीज़ ध्यान देने की हैं। अति में ना जाना कि तुम ध्यान ध्यान में ही चले जाओ, कि अपने कार्य को भूल जाओ, कि कार्य में ही चले जाओ, तुम आत्मा को ही भूल जाओ। ठीक टाइम पर तुमने ध्यान भजन करना, ठीक टाइम पर अपना कार्य करना, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध तरीके से ईमानदारी से अपना जो धन दौलत तुम कमा सकते हो, बहुत बढ़िया बात है अगर ईमानदारी से कमाओ। तो ईमानदारी की भी कोई ऐसी हद होती है। कई जगह ऐसा होता है कि ईमानदारी को इतने शिखर तक ले जाते हैं कि आदमी दूसरे का पानी तक नहीं पीते। समझते हो ना, दूसरे का पानी तक नहीं पीते, दूसरे घर रोटी तक नहीं खाते, कुछ नहीं लेते उसका, सिर्फ अपना ही खाते पीते हैं, अपना ही कमाते हैं। ये भी एक अहंकार इकट्ठा हो जाता है अपनेपन का। वहाँ तो वहाँ यहाँ अंटे की बात है। एक भाई था लेना यहाँ गंगाने का, बड़ा सादा पादरा भगत था, बिल्कुल अखंड, सीधा परमात्मा से नाम से जुड़ा था, किसी और से नहीं। वहाँ अंटा चला गया सत्संग में और महाराज जी ने कह दिया कि अपने 10 नवों की कमाई खानी चाहिए, ईमानदारी की कमाई खानी चाहिए। उसने वो बात सुन ली तो उसने क्या विचार किया कि यहाँ जो मैं खाऊंगा प्रसाद, उसमें तो मेरी थोड़ी सी भी कमाई नहीं, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं, 1 नौ का काम भी नहीं उसमें, तो मेरा ये 10 नौओं की कमाई कहते हैं ईमानदारी की। तो मैं यहाँ का प्रसाद कैसे खाऊं? उसने प्रसाद ना लिया, समझे ना। अब ये क्या कहोगे इसको? प्रसाद तो ले देना चाहिए। अगर यही बात है कि भाई अपने 10 नौ की कमाई खानी है, वहाँ सेवा दे दो, सेवा कर दो, तुम्हारे 10 नौ की कमाई हो जाएगी। खूब खाओ, बिल्कुल प्रेम से खाओ, बांटो, खाओ और बांटो खूब, वहाँ सेवा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का अति में मत जाना कि तुम बिल्कुल खाओ ही ना किसी का, कहीं भी जा कर के भी ना खाओ, सत्संग में खा करके जा करके भी ना खाओ। मैंने वहाँ बयानी देखा, मैं बयानी रहा करता, तो ऐसा प्रचार जो महाराज जी करते थे उसको इस रूप में ले लेते थे वो, कि कई तो अपने घर से चूरमा बनवा कर ले जाते थे। चूरमा के बाहर की कमाई एक जो है माड़ी सी भी नहीं खानी, सेवा कर देंगे लेकिन वहाँ का कुछ नहीं खाएं पिएंगे। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो दोनों तरफ से चलता है, देने से भी और लेने से भी, लेकिन देने और लेने में स्वार्थ अहंकार ना होना चाहिए, फिर प्रेम हो जाएगा। सेवा दे दो, सेवा कर लो, खूब अपना प्रसाद लो, इसमें क्या दिक्कत है? वो चूरमा ले जाए, उसको अपना माने कि ये मेरा है, ये प्रसाद और किसी का है, आगे ना दवाई दुई और अहंकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। लो, प्रेम से दो, जो दो प्रेम से लो, सरलता से दे दो और सरलता से ले लो, ठीक है ना। बीच में स्वार्थ ना होना चाहिए, बीच में अहंकार ना होना चाहिए। बस प्रेम पूर्ण क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हो। अपना क्यों समझो? सब परमात्मा का समझ लो ना। सब परमात्मा का है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है। ये शरीर भी तुम्हारा है, नहीं, ये भी तुम्हारे माता पिता ने दे रखा है तुमको। ये हवा मुफ्त में चल रही है, सब कुछ पूरी धरती पर मुफ्त में बैठे हो, बताओ क्या है तुम्हारा? सब कुछ परमात्मा का, कुदरत का तो है ही।
लेकिन तुम अपना बना के बैठ जाओगे तो अहंकार जन्म ले जाएगा, टेंशन जन्म ले जाएगी। सरल रहो, सीधे पादरे रहो, अपना काम धंधा करते रहो और ध्यान भजन करते रहो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो थोड़ा सा प्रयास करके। तो अति में नहीं जाना चाहिए। अति मत जाओ कि तुम संसार में चले जाओ, रुपये में ही चले जाओ, आत्मा में ना रहो। जैसे रुपये में सारा संसार है, सब लिंक हैं संसार के रुपये में। संसार रुपये में रमया हुआ है, एक के रुपये में सारा संसार रमया हुआ है। कुछ भी उसके अंदर से निकाल सकते हो, कुछ भी बदला सकते हो। एक रुपया इतना कीमती हो गया कि कुछ भी उसे ले सकते हो, कुछ भी बदला सकते हो। आत्मा भी ऐसी ही है, इसमें परमात्मा रमया हुआ है। जैसे रुपये में संसार रमया हुआ है, जैसे ये रुपया संसार का प्रतीक है, यह आत्मा भी परमात्मा का प्रतीक है। तुम संसार रुपये से जुड़ोगे तो सीधे संसार से जुड़ोगे, आत्मा से जुड़ोगे सीधे परमात्मा से जुड़ोगे। तो ये ध्यान रखो, दोनों तरह से अपना संतुलन रखो, सत्संग रस बनाए रखो, सत्संग जानबूझ कर जाओ। ये ना सोचो कि बुलाएगा तभी जाएंगे, बस भनक पड़ जाए सत्संग की भाग लो। समझते हो ना, कल्याण ही कल्याण है। फिर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है। बुलाने से जाओगे, वैसे नहीं जाओगे तो अहंकार हो गया। अगर बिना बुलाए चले जाओगे तो ठीक है। किसी के घर कहते हैं ना बगैर बुलाए मत जाओ, लेकिन सत्संग में बगैर बुलाए जाओ। समझते हो ना, बगैर बुलाए जाओ, तुम्हारा उद्धार ही उद्धार है। एक और बात समझाने के लिए, एक अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, लेकिन बहुत कसूता कंजूस, और उसको कोई बच्चा भी नहीं, आगे बेल भी नहीं चलती, और बहुत बड़ा अमीर। बड़ा जो है अमीर, कंजूस, बच्चा नहीं, धन बहुत ज्यादा। एक और उसका ऐसा ही मित्र, वो भी इतना ही अमीर, बहुत धन ज्यादा। एक दिन जो कंजूस वाला था वो लेटा हुआ था, उसको आकाशवाणी होगी, सुन गया कुछ, जैसे तुम्हें सुन जाए, लेटे लेटे हो तुम कहते हो कि आवाज आई मेरे को, ऐसे उसको आवाज आ गई कि तेरा मित्र जो है वो 20 दिन में गुजर जाएगा। उसने तो वैसे ही समझा, ध्यान ना दिया, क्योंकि उसका तो सारा ख्याल धन दौलत में था, कैसे ख्याल जाए। लेकिन 20 दिन में वो उसका मित्र गुजर गया। गुजर गया तो उसके घर गया, वहाँ बैठा, आरती के साथ गिला गया, वहाँ चिता में चढ़ाया, उसको जलाया, उसने सब देखा। ये भी देखा कि मित्र गया, जल गया, कुछ ना रहा, थोड़ी सी राख बची है, ये भी उड़ जाएगी। थोड़ी सी का हड्डी बिना जली रह जाएगी, तो उसको भी फूल समझ के गंगा जमुना में डालाओगे, या ना छोड़ना, कुछ हड्डी छोड़नी ना राख छोड़नी, इधर पूरा ही गया। उसके मन में ऐसे विचार आने लग गया क्या, इसका सारा धन भी तो यहीं रह गया, काम तो इसका भी नहीं आया, काम तो इसका भी नहीं आया, अब मैं भी ऐसा ही धनवान हूँ। उसके दिमाग में विचार चल पड़ा, ये गया तो मैं भी जाऊंगा, इसका धन यहाँ रह गया तो मेरा भी यहाँ रहेगा। पीछे भी कोई ऐसा नहीं है कि संभाल सके, कोई बेटा बेटा होता तो संभाल लेता, कोई भी नहीं है। ये तो बर्बाद गई सारी कमाई, और कंजूस पहले ही था। कंजूस के साथ ऐसा हो जाए तो क्या बीतता उसके साथ, सब धन बेकार जाए, जोड़ा जाड़ा। तो वो टेंशन में रहने लग गया। जो इतना जुड़ेगा संसार से, रुपये से, वो टेंशन में तो जरूर आएगा। तो वैद्य बुलाए गए, बड़ी बड़ी दवाई दिलाई गई, वो ठीक ना होए। उसके मन में तो वो घूमने लग गया टेंशन का। टेंशन की कोई दवाई होती है क्या? हाँ, एक दवाई चला लेते हैं लोग, शराब पी लीजिए टेंशन चली जाएगी, गोली खा लीजिए टेंशन चली जाएगी। ऐसे टेंशन नहीं जाएगी, उसका समाधान हो तो टेंशन जाएगी। तो एक सियाना सा कोई वैद्य आ गया, उसकी हालत देखी कि इसका शरीर की बीमारी नहीं है, इसको टेंशन की बीमारी है, इसको समझ नहीं है।
समझ बिना पैसा बर्बाद करता है। इसको समझ नहीं है, धन बहुत है। किसी तरह से इसकी समझ लौट आए तो इसकी जो है या टेंशन खत्म हो जा। उसने राय दे दी कि ऐसा करो, एक ऐसा आदमी ढूंढो, उसकी टोपी ले आओ। वो आदमी ऐसा होना चाहिए शांत, बिल्कुल शांत, और जगत का जो कुछ भी है वो भी उसके पास होना चाहिए। जगत का भी सब उसके पास हो और भीतर का भी सब उसके पास हो। ऐसे आदमी की टोपी इसको उठा दे तो ये ठीक हो जाए। और ढूंढा ऐसा आदमी, किसी ने बता दिया कि एक शांत आदमी वहाँ रहता है नदी पर झोंपड़ी में। ये पूछना भूल गए कि उसके पास सब कुछ भी हो, केवल इतना पूछ लिया कि एक शांत आदमी हो, उसकी टोपी चाहिए। तो उस आदमी के पास चले गए जो नहर पर झोपड़ी में रहता था। तो सिर पर टोपी थी, बस एक लंगोटी थी और कुछ नहीं था। सुबह के लिए खाना भी नहीं था, मांग के लाएगा तो खा लेगा, लेकिन टोपी थी उसके पास। उन्हें सोचा हम तो गलत जगह आ गए, इसके पास तो टोपी है जो बाहर सुख सुविधा जीवन की है, जो जीवन को चाहिए गुजारे के लिए, इसका अपना नहीं है उसके पास। ये तो पहले ही मंगता बैठा है, इसकी टोपी काम नहीं आएगी। एक धनवान शांत आदमी की टोपी चाहिए, धनवान भी शांत भी। ये कंडीशन लगा रहा हूँ मैं तुम्हारे ऊपर कि कर्म ना छोड़ दो, अपने धंधे के में तुम लगे रहो शांति से, ईमानदारी से, और आत्मा भी कमाते रहो। ये पूरा सत्संग हो जाता है फिर। तो वहां से आगे कहने लगे ऐसा आदमी नहीं मिला। फिर किसी ने बता दिया कि एक आदमी है शहर में, वो बड़ा शांत है, उसके पास सब कुछ और टोपी भी पहनता है, उसके पास चले जाओ। उसके पास चले गए, सब देखा, सब ठीक ठाक है, टोपी भी पहने हुए हैं। कहने लगे आपकी टोपी चाहिए हमने। कि टोपी का क्या करोगे? वैद्य ने बताया है कि हमारा एक आदमी है अमीर है, वो टेंशन में है, अगर ये टोपी वो पहन लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। उसने अंदाजा लगा लिया ये कौन सी टोपी चाह रहे हैं। वो जो टोपी पहना हुआ था वो तो मात्र कपड़े की थी, लेकिन टोपी का उसका मतलब वो समझ गए, टोपी तो समझ की है। अब समझ की टोपी इनको कैसे दूं? अब ये ऊपर कपड़े की टोपी तो मैं दे दूंगा, इससे ठीक कैसे होगा? समझ की टोपी की बात कह रहा है वो वैद्य कि इसको किसी प्रकार से समझ की टोपी चाहिए। बात ना खोली, खाली टोपी कह दी, लेकिन उस अमीर शांत आदमी ने समझ लिया कि समझ की टोपी चाहिए, उसको उसकी टेंशन दूर हो सकती है। तो ठीक है, उसका विश्वास है इसमें ठीक होने का, तो ये टोपी ले जा। साथ में एक चिट्ठी भी दे दी उसको लिख कर कि ये चिट्ठी भी तुम उसको पढ़ के सुना देना ध्यान से, एकांत में। उसमें लिखा था कि ये जो धन दौलत है जब तक आदमी जीवित रहता है, जब तक काम आती है, बाद में ये काम नहीं आती। ये सबको छोड़ कर जाना ही पड़ता है, सब नहीं मरना है, कोई यहाँ अमर नहीं है, ये एक नियम ही है, ये एक कानून है। और तुम धर्म परम की बात करते हो, उसमें वो भी लिख दिया कि तुम छोड़ के जाएगा इसका पश्चाताप क्यों करता है? ये छूट जाएगा तो दूसरों को काम आएगा, तेरे काम नहीं आएगा तो दूसरों को तो काम आएगा। ये अपना परोपकारी भाव क्यों नहीं ले लेते दिल में? तो उसको बात ध्यान में आ गई कि ये तो दूसरे बरत लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बरतूंगा। तो परोपकारी भाव जागृत हो गया, परोपकारी भाव समझ उसके अंदर शुरू हो गई। ये तो नियम ही है, यहाँ से जानेगा तो सबने जाना ही पड़ता है, कोई साथ में सुई भी नहीं ले जा सकता। उसके दिमाग का पैंतरा बदल गया, इससे समझ पैदा हो गई। आ गई वो समझ वाली टोपी, समझते हो ना? अब वो टोपी तो आ गई, लेकिन समझ वाली टोपी ये और है, ये तुम धारण कर लो। सभी के पास ये टोपी पहनने की जरूरत, तुम समझ की टोपी पहन लो। और ज़्यादा धन है, ज़्यादा कंजूस है, तो ये भी लिख दिया अगर बाद में तुम्हें जो और कोई बरतेगा तो इसमें तुझे की शांति होनी चाहिए। अगर तू जिंदे जी थोड़ा बहुत दान पुण्य करे तो वो कर सके, इससे और तेरा कर्म बढ़ जाएगा। तेरा धन दौलत है तो इसको दान करेगा, परोपकार करेगा
तो तेरा जो परोपकार करने का कर्म है ये तेरे साथ जाएगा। धन साथ नहीं जाएगा तो परोपकारी कर्म तेरे साथ जाएगा। तो शांत हो गया, कुछ जो है अपना ये समझ पूरी आ गई, वो कुछ दान पुण्य भी करने लग गया, कंजूसपना भी टूट गया, बाहर तो जो जुड़ा था भीतर भी जुड़ गया। यही समझा रहा हूँ कि बाहर के पलड़ा रखोगे तो टेंशन आओगी, कि समझ आ गई तो टेंशन दूर हो जाएगी। समझ की टोपी पहने रखा करो और सारे संसार में ठीक ठाक रह लिया करो। इसमें सत्संग तुम्हारी सहायता कर देगा, सत्संग तुम्हें समझा देगा कि इस तरह से रहो, ऐसे विचार रखो। दान करोगे, अमल करोगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब संतुलन हो जाएगा, बाहर का भीतर का। ठीक है, इतना बहुत, इतना सत्संग तो बस थोड़ा पालन और कर लियो। सत्संग और चेष्टा करके सुन लिया करो। सत्संग में फर्क भी है। जहाँ ये कीर्तन होते हैं, नाच कूद होते हैं, आजकल ये जो इनको भी सत्संग बोलते हैं, इनमें भी बुलावा दे देते हैं, ये सत्संग नहीं होते हैं। ये तुम्हारी मनोवृत्ति को बात जोड़ देंगे, तुम्हें अंदर से बाहर निकाल लेंगे। सत्संगों में अंतर समझोगे, सत्संग कहाँ है। यहाँ अगर नाच कूद होता हो, गाने बजाने होते हो, कोई किसी देवी देवता के कीर्तन भजन चलते हो, कोई कथा चलती हो, वो सत्संग नहीं होता है। वो तो एक मनोरथ लेके करवाते हैं कि मेरा यह काम पूरा हो जाए तो आज रात को ये सत्संग करवा लो, शादी हो ये सत्संग करा लो। इस तरह से कोई आमदनी नहीं होगी तुम्हारी भीतर की। तो सत्संग को पहचानो, सत्संग में ही जाया करो बस। ठीक है, सत चैतन्य।